बंगाल में मोदी का खेल, सर्वे में ममता फेल। शाहजहां ने ममता को फंसाया, चुनावी खेल बिगड़वाया। मोदी की चुनावी आंधी में उड़ गई ममता। घमंड न कर जिंदगी, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। ये कहावत ममता बनर्जी की अकड़ पर सटीक बैठती है। ममता बनर्जी को लगता है सत्ता पर तानाशाही से कब्जा जमाए बैठी रहेंगी, लेकिन वो भूल गई बंगाल के हालात बदल रहे हैं, जनता के जज्बात बदल रहे हैं। इसी का नतीजा हाल ही में आए सर्वे ने दिखा दिया है। बंगाल में पीएम मोदी की विशाल रैली ने बता दिया है। सर्वे न सिर्फ ममता बनर्जी को बुरी खबर दे रहे हैं, बल्कि मोदी की बल्ले बल्ले भी करवा रहे हैं। तो चलिए पहले धमाकेदार सर्वे पर नजर डालते हैं। क्या कहता है बंगाल में ईटीजी का सर्वे। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। बीजेपी को 20 से 24 सीटें मिलने का अनुमान है। टीएमसी को 17 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के खाते में 0 से 2 सीट ही जा सकती है। इस बार ममता बनर्जी के अरमान पानी में बहने वाले हैं, क्योंकि सर्वे साफ साफ दिखा रहे हैं खेला होबे, और इस बार खेल ममता के साथ होने वाला है। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी धमाका करने वाली है। बीजेपी को सबसे ज्यादा 42% वोट मिलने की उम्मीद है। वहीं टीएमसी को 40% वोट हासिल हो सकते हैं। सबसे कम वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। कांग्रेस को बंगाल में सिर्फ 11% वोट मिलने की उम्मीद है। वहीं अन्य के खाते में 7% वोट जाते दिख रहे हैं। तो न सिर्फ ईटीजी के सर्वे से ममता बनर्जी गड्ढे में जाती दिख रही हैं, बल्कि कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ नजर आ रहा है। न राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस बार काम आ रही है, न ममता बनर्जी का कोई भी वादा। वहीं बात 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो उस वक्त भी बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर थी। बीजेपी ने उस वक्त 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी और टीएमसी ने 23 सीटों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन हालात इस बार काफी बदलते दिख रहे हैं, क्योंकि जनता प्रताड़ना से परेशान हो गई है। कहीं न कहीं संदेश खाली का मुद्दा शाहजहां से एक ममता बनर्जी के लिए काल बनता नजर आ रहा है। महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी से बंगाल ही नहीं पूरे देश का खून खौल रहा है। ममता बनर्जी ने कितना भी शाहजहां शेख को पार्टी से निकालकर खुद को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सबको खल रही है कि जब संदेश खाली में अन्याय हो रहा था तो शाहजहां शेख ममता का चहेता था, उनकी पार्टी का ही नेता था, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखती रही। अगर बीजेपी एक्शन में ना आती तो शायद आज संदेश खाली का दरिंदा यानी शाहजहां शेख सलाखों के पीछे ना होता। और तो और पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए संदेश खाली की पीड़िता को ही उम्मीदवार बना दिया है। जाहिर सी बात है इस बात का हर्जाना तो ममता बनर्जी को भरना ही पड़ेगा और बीजेपी को इसका फायदा भरपूर मिलेगा। और अब संदेश खाली के मुद्दे पर पीएम मोदी ने बंगाल पहुंचकर ममता बनर्जी को घेर लिया है। बीजेपी ही है जो यहां माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। पीएम मोदी ने न सिर्फ संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी को घेरा, बल्कि राज्य के विकास पर भी जमकर खरी खोटी सुनाई। साफ शब्दों में कहा, हम योजनाएं लागू तो करते हैं, लेकिन ममता सरकार उन्हें धरातल पर उतारने में नाकाम रहती है। भाइयों और बहनों, इन चुनावों में टीएमसी को कड़ा संदेश देना बहुत जरूरी है। मैं बंगाल की जनता के लिए जो भी योजनाएं लाता हूं
यहां की सरकार उसे यहां लागू ही नहीं होने देती। टीएमसी ने आयुष्मान भारत योजना को रोका है। अभी आयुष्मान योजना ऐसी है कि मान लीजिए आप किसी कारण से मुंबई गए और वहां बीमार हो गए, अगर आयुष्मान कार्ड होगा ना तो मुंबई में भी आपकी मुफ्त में इलाज होगा। आप चेन्नई गए और कुछ हो गया तो वहां भी आपका इलाज होगा। लेकिन वो काम ये टीएमसी सरकार करने नहीं देती है। मोदी की आंधी ने ममता के इरादों को चूर चूर कर दिया है। जब से पीएम मोदी बंगाल में चुनावी हुंकार भरकर आए हैं, टीएमसी की घबराहट बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी खुलकर एक एक अपराध टीएमसी का खोद रही है और इसी वजह से ममता डूब रही है। तो सर्वे ने इस बात का संकेत देना भी शुरू कर दिया है। इस बार बंगाल में दिलचस्प मुकाबला दिखाई देने वाला है। ममता बनर्जी खदेड़ी जा रही हैं, तो इस बार बीजेपी की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।